आज जिस भी चीज को हम योग के नाम से जानते हैं, उसकी शुरुआत कई हजार सालों पहले भगवान शिव द्वारा की गई थी। वैज्ञानिक तथ्य भी यह बताते हैं कि करीब 50,000 साल पहले मानव चेतना में एक जबरदस्त उछाल आया था। आधुनिक मानव शास्त्र और विज्ञान के मुताबिक आज से करीब 50,000 साल और 70,000 साल पहले के बीच कहीं कुछ घटित हुआ। इन 20,000 सालों के दौरान कुछ ऐसा हुआ जिसने अचानक मानव जाति में बुद्धि को एक अलग स्तर तक पहुंचा दिया। इंसानों में बुद्धि और चेतना का अचानक विस्फोट सा हुआ, जो सामान्य विकास के क्रम में नहीं है। उस समय कुछ ऐसे प्रेरक घटनाएं हुई जिसने उस समय के मानव की बुद्धि और चेतनता के विकास को एकदम से तीव्र कर दिया। योगिक परंपरा के मुताबिक यही वो समय था जब हिमालय क्षेत्र में योगिक प्रक्रिया की शुरुआत हुई थी। आदि योगी ने अपने 7 शिष्यों यानी सप्त ऋषियों के साथ दक्षिण का रुख किया। उन्होंने जीवन तंत्र की खोज करनी शुरू कर दी, जिसे आज हम योग कहते हैं। मानवता के इतिहास में पहली बार किसी ने इस संभावनाओं को खोला कि अगर आप इसके लिए कोशिश करने को इच्छुक है तो आप अपनी पूरी चेतना में अपनी वर्तमान अवस्था से दूसरी अवस्था में विकसित हो सकते हैं। आदि योगी ने बताया कि आपका जो वर्तमान ढांचा है यही आपकी सीमा नहीं है। आप इस ढांचे को पार कर सकते हैं और जीवन के एक पूरी तरह से अलग पहलू की ओर बढ़ सकते हैं। ज्ञान की इस आग को आदि योगी के 7 शिष्य दुनिया के अलग अलग हिस्सों में ले गए। इनमें से एक ऋषि को भारत के दक्षिण में भेजा गया, दूसरे को मध्य एशिया भेजा गया, तीसरे को उत्तरी अफ्रीका में मध्य पूर्व भेजा गया। एक ऋषि दक्षिण अमेरिका तो एक दक्षिण पूर्व एशियाई देशों में चले गए। एक शिष्य ने कभी अपना मुंह नहीं खोला और न ही कोई उपदेश दिया, लेकिन उनकी मौजूदगी ने बड़े बड़े काम किए। उस ज्ञान के प्रसार के लिए इन 7 लोगों को भेजा गया। योगिक कथाओं में कई तरह से इसका वर्णन है, लेकिन आप यह कहकर आसानी से इसका मजाक उड़ा सकते हैं कि क्या आप ये साबित कर सकते हैं? नहीं, हम इसे साबित नहीं कर सकते। लेकिन क्या आप इसे गलत साबित कर सकते हैं? नहीं कर सकते। इसलिए यह बस ऐसा ही चला आ रहा है। आखिर इसका कहीं ना कहीं से कुछ न कुछ प्रभाव तो रहा है, न केवल मानवीय चेतना को आकार देने में, बल्कि मैं तो कहूंगा कि इंसानी शरीर के मामले में भी। ये कोई दूसरे ग्रह के प्राणी से संबंधित घटना नहीं है। कुछ न कुछ ऐसा हुआ जो विकास की सामान्य प्रक्रिया से परे था। वह क्या है? ये बहस का विषय हो सकता है। लोग इसके बारे में लंबी बहस कर सकते हैं, क्योंकि इसे न तो आप सही साबित कर सकते हैं और न ही गलत। धन्यवाद।